खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ जलसा आपका निकल गया, मुझे भी महसूस नहीं हुआ, आपको भी महसूस नहीं हुआ। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे। 20 साल के बाद अगर शादी कीजिएगा तो बूढ़े हो जाइएगा, कोई भी आपको बेटी नहीं देगा। जरा ध्यान से रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए। जब बेटी बेटे से ज्यादा तालीम पाएगी, यही आगे चल करके बहू बनेगी, अच्छी बहू मिलेगी आपको। यही आगे चल करके माँ बनेगी, आपको अच्छी माँ मिलेगी। और यही आगे चल करके सास बनेगी, आपको अच्छी सास मिलेगी। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। मैं रास और नुक्ते की बात बता रहा हूँ। जब घर में नेक औरत आती है तो टूटा फूटा घर भी जन्नत बन जाया करता है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ ला रहा हूँ, और दिल से आपने कबूल कर लिया, मैं कामयाब हो जाऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, हम लोग उम्रा नहीं करेंगे, कपड़ा उतारो, चलो मदीना वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं। जैसे होगा तलवार की नोक पर उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, तवाफ छोड़ करके मदीना नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुश्मन का हमला हो जाएगा, जंग से सुलह बेहतर है, हथियार डाल दो, एहराम खोल दो, चलो मदीना वापिस हो जाते हैं, अगले साल आकर के उम्रा करेंगे। सहाबा तैयार नहीं है। नबी परेशान, सहाबा तैयार नहीं। नबी परेशान, सहाबा तैयार नहीं। ये परेशानी किसने दूर किया? आपको सुन करके हैरत हो। बीवी के पास आए, आपकी बीवी का नाम है उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा। दुआ फरमाइए अल्लाह की कब्र को नूर से भर दे। क्या या रसूल अल्लाह आप क्यों परेशान हो? का परेशानी ये है कि मैं नबी सहाबा को हुक्म देता हूँ चलो मदीना लौट जाओ, वो लौटने के लिए तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आपके ऊपर आशिक हैं, आप खुद लौट जाइए, या आपको देख करके चैन से नहीं बैठेंगे, खुद लौट जाएंगे। बीवी तो हो जो मुश्किल और मुसीबत से शौहर को निकाल ले। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान ने पैगाम दिया, मुसलमान औरत को दिया। वो जवान मुसलमान नहीं है, लेकिन पैगाम दे रहा है मुसलमान औरत को। वो ये समझ रहा कि औरत मुसलमान नहीं है। उस औरत ने इस्लाम को छुपा करके रखा है, हालात अच्छे नहीं हैं। जवान ने पैगाम दिया कि तुम मेरे निकाह में आ जाओ। तो औरत ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? महर देना पड़ेगा। जैसे अभी इस नौजवानों से पूछा कि महर दोगे? कहा कि देंगे, लेकिन कब दोगे? हमारे ससुर को मालूम है। तो कहा कि क्या शर्त है? कहा कि शर्त यह है कि तुम्हें महर देना पड़ेगा। कहा क्या महर लगेगा? कहा महर ये है कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। औरत का असर मर्द पर कितना गहरा होता है, जो कल तक मुसलमान नहीं था, निकाह के हवाले से बीवी की नसीहत पर अमल करते हुए कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी बात आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का का निकाह हुआ है, पहली रात है। लड़की का निकाह हुआ है, पहली रात है। पहली रात में लड़का लड़की दोनों एक जगह जमा हैं, दूल्हा और दुल्हन दोनों एक जगह जमा हैं। दुल्हन ने दूल्हा से क्या कहा है? अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी और बहू अता फरमाए। क्या कहा कि देखो कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, आज पहली रात है, तुम मेरे शौहर हो, ये पहली रात है। मैं एक बात कहने के लिए जा रही हूँ, अपने भाई से मिल करके रहना,
अपने भाई से लड़ाई झगड़ा मत रखना। कहा कि तुम मेरे लिए आई हो, मेरी भाई की फिक्र क्यों कर रही हो? कहा कि इसमें मसलिहत है, तुम अगर अपने भाई से झगड़ा करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजारेगी। चौथी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो खानदान पढ़ता है। जब औरत पढ़ी लिखी होती है, नेक होती है तो उसका नतीजा ये होता कि टूटा फूटा छप्पर का घर जन्नत का नमूना बन जाया करता है। ध्यान दे रहा हूं, ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शौहर ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुमको कौन से नाम से पुकारूं? जो नाम मेरे शौहर दे दे। कहा कि तुमको कौन सा कपड़ा पहनाऊं? का जो आप अपनी पसंद से पहनाओ। का मैं तुम्हें क्या खिलाऊं अपनी पसंद का? का तुम अपनी पसंद से जो खिलाओ। अरे अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? अगर ख्वाहिश होती तो मैं शौहर होती, बीवी किसी की नहीं होती। औरत है सामने, पूछा कि शौहर के साथ सोती हो, गुस्ल नहीं करती हो? कहा कि अपने शौहर के साथ सोने में गुस्ल कहाँ होता है, तो गैर के साथ सोने में गुस्ल होता है। औरत सामने है, पूछा कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? का 3 फर्ज हैं। कहा कि वो क्या है? का साबुन, तेल और तौलिया। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। शौहर ने कहा कमबख्त कहीं की तू आदमी नहीं बनेगी। तो बीवी पलट करके कहती कमबख्त तो तू है कि तेरे निकाह में नाफरमान औरत आई। मैं अगर कमबख्त होती तो मेरे निकाह में नेक नहीं आता। बीवी के सामने शौहर कह रहा है पैसा होता तो मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके लाता। बड़ा अफसोस हो रहा है, पैसा होता, घट गया पैसा, पैसा रहता तो मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके लाता। तो शौहर ने कहा, बीवी ने कहा शौहर से अफसोस की कोई बात नहीं है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही हो। शौहर से बीवी कह रही है जब मेहमान आते हैं तो आप मीठी मीठी बात करते हैं, और जब मेहमान चले जाते हैं तो आप लाठी से बात करते हैं। बात क्या है कि ये दोहरी पॉलिसी आप अपनाते हैं। तो कहा कि तुम जैसी हो वैसा मैं। जब तुम घर में होती हो तो सड़ियल मड़ियल, नहाने धोने से कोई लेना देना नहीं, कपड़ा फटा पुराना पहनती हो। जब तू घर से बाहर निकलती है तो बन सवर करके फिल्मी हीरोइन बनकर के निकलती है, जैसी तू है वैसा मैं। पूछा गया अरे भाई तुम्हारा बड़ा भाई उसका बाल अभी कच्चा ही है, तुम उससे छोटे भाई तुम्हारा बाल पक गया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा। मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा है लेकिन उसकी बीवी नेक है, उसके घर में झगड़ा होता ही नहीं, वो बूढ़ा होने के बाद भी जवान मालूम होता। मेरे घर में रोज झगड़ा होता, उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। हुस्न सीरत हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो
बस दाल भात है, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।